ठंड का मौसम आते ही हर घर में एक ही प्रॉब्लम हो जाती है। खांसी, नज़ला, जुकाम और गले का दर्द। बच्चे हों या बड़े, रोज डॉक्टर के चक्कर, मेडिसिन और हैवी फीस, और फिर भी आराम ही नहीं आता। और साइड इफ़ेक्ट्स भी। लेकिन आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी विंटर स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर रेमेडी जो बहुत ही पावरफुल है। ये रेमेडी सिर्फ खांसी, नज़ले के लिए नहीं है, बल्कि बॉडी के इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सर्द मौसम में आप और आपके बच्चे बार बार बीमार ना हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये छोटी सी रेमेडी आपको बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। तो ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है अदरक, क्योंकि अदरक ठंड में खांसी, नज़ला और गले के दर्द के लिए सबसे पावरफुल चीज़ मानी जाती है। इसको मैंने गैस के फ्लेम पर रख दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेकूंगी। इस तरह करने से उसकी नेचुरल हीट एक्टिवेट हो जाती है और खांसी और गले के दर्द के लिए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अदरक की दोनों साइड्स को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से सेक लिया है। अदरक की दोनों साइड्स को मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है और अब मैं इसका छिलका उतारूंगी, क्योंकि सेकने के बाद इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है और अदरक अंदर से और भी ज़्यादा क्लीन और इफ़ेक्टिव हो जाती है। छिलका उतारने से इसकी जो कड़वाहट है वो भी कम हो जाती है और फिर जब इसे हम अपनी रेमेडी में यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे बॉडी को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। सर्दियों की रेमेडीज़ में अदरक को बहुत ही पावरफुल माना जाता है और बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जमे हुए बलगम को निकाल बाहर करती है, खांसी और नज़ले को नेचुरली कम करती है और गले की सूजन और दर्द को भी राहत देती है। इसमें मौजूद जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं, जबकि ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज़ करती है, जिससे बॉडी को गर्मी मिलती है। इसलिए अदरक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और सर्द मौसम में बार बार बीमार होने से बचाती है। अदरक को मैंने छील लिया है और अब यहाँ पर इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है। अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद मैंने इसको मिक्सी में डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है, ताकि इसके सारे नेचुरल ऑयल्स और न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएं। पेस्ट बनाने से अदरक बॉडी में ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि मशीन ईजिली चल सके। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के बराबर देसी गुड़, जो कि प्योर केमिकल फ्री होता है। देसी गुड़ विंटर में खांसी, नज़ला, गले के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि बॉडी को नेचुरली गर्मी देता है, चेस्ट में जमे हुए बलगम को लूज करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए इस रेमेडी में मैं चीनी के बजाय देसी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस देसी गुड़ को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए और अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनती है और इसका असर बॉडी में बेहतर तरीके से होता है। यह आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से ईजिली मिल जाएगा। देसी गुड़ की पहचान ये होती है कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। और जब आप इसे हाथ से तोड़ते हैं तो ये ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता, बल्कि क्रम्बल सा रहता है और ईजिली टूट जाता है, नरम होता है। अब एक पैन में जो अदरक का पेस्ट बनाकर रखा था ये इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम पर ऑन करेंगे और साथ ही वो गुड़ भी ऐड कर देंगे, जिसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर रखा है। अच्छा, देसी गुड़ में ये होता है कि इसमें कड़वाहट नहीं होती, ये कड़वाहट से पाक होता है। इस तरह से गुड़ रेमेडीज से लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और हेल्दी माना जाता है। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ, ताकि गुड़ यहाँ पर स्लोली मेल्ट हो जाए और अदरक के सारे फ़ायदे इसमें अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। इस प्रोसेस से दोनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली कंबाइन हो जाते हैं, जिससे ये रेमेडी खांसी, नज़ले, ज़ुकाम और गले के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव बन जाती है। वैसे तो देखिए, ये रेमेडी ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ होती है, लेकिन कुछ लोगों को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ बिना डॉक्टर से पूछे इसे रेगुलर यूज़ ना करें। डायबिटीज़ के पेशेंट गुड़ की वजह से इस रेमेडी को लिमिटेड क्वांटिटी में या फिर डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। और 1 साल से छोटे बच्चों को ये रेमेडी बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों का हाजमा और इम्यून सिस्टम अभी फुली डेवलप नहीं होता। अदरक और गुड़ दोनों गर्म तासीर रखते हैं, जो छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और पेट में जलन, लूज मोशन या फिर डिस्कम्फर्ट का सबब बन सकता है। गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून डाला है हल्दी का पाउडर। क्वार्टर टी स्पून मैं यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून मैंने डाला है इसमें दालचीनी का पाउडर। दालचीनी लेके उसको पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर लें। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है काला नमक, जो इसको फ्लेवरफुल भी बनाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको पकाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है वो भी इस रेमेडी को लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं,
क्योंकि अदरक ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है और देसी गुड़ शुगर और बीपी पर असर डाल सकता है। देखिए, हर बॉडी का सिस्टम अलग होता है, इसलिए अपनी हेल्थ और कंडीशन के मुताबिक ही आपने कोई घरेलू रेमेडी यूज़ करनी होती है। यहाँ पर देखिए, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, मसाले भी पक चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है और मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी गले को नरम रखता है, खांसी में आराम देता है और अदरक और गुड़ के फायदे बॉडी के अंदर अच्छी तरह से पहुँचा देता है। इस मिक्सर को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर इसको चेक कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है थोड़ा सा पानी। मिक्सर के कुछ ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर डाले हैं और देखें, बाउल में जाने के बाद ये सेट नहीं हो रहे हैं, अभी फैल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये मिक्सर अभी यहाँ पर रेडी नहीं हुआ। तो अब मैं इसको मज़ीद कुछ देर के लिए पकाऊंगी। अभी ये कच्चा है और इसे थोड़ा और पकाना ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। मिक्सर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाया है और अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा चेक कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मिक्सर यहाँ पर दोबारा पानी के एक बाउल में डालेंगे और अब आप देखें कि पानी में जाने के बाद ये फ़ौरन से सेट हो गया है और अब ये फैल नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये मिक्सर बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसकी कैंडीज़ बनाकर तैयार करूँगी, जिसके लिए मैं कैंडीज़ का टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट रखूँगी, च्यूई रखूँगी। आप लोग चाहें तो इसको हार्ड टेक्सचर में भी लेकर जा सकते हैं, जिसके लिए आपने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब इस मिक्सर को यहाँ पर एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन मिक्सर को इसमें डालने से पहले आपने प्लेट को ऑयल लगाकर ग्रीस ज़रूर कर लेना है, ताकि जब ये ड्राई हो तो प्लेट के साथ चिपके नहीं। अब इस गरम गरम मिक्सर को मैं प्लेट के ऊपर डाल दूंगी और प्लेट में डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको सेट करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और फिर से आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर बहुत आसान तरीके से इसकी कैंडीज़ बना सकते हैं। बस थोड़ी सी देर का इंतज़ार है और हमारी विंटर स्पेशल इम्यूनिटी रेमेडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। एक तेज़ नाइफ़ की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब देखिए, ये मिक्सर जो है ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है और आसानी से कट हो रहा है। इसे छोटे पीसेस में कट करने से इसकी कैंडीज़ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और ये थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर में है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया। अब एक छोटा सा पीस ले रही हूँ और इसे हाथों से एक गोल बॉल की शक्ल दे दूंगी। इस तरह बनाने से इसे खाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है और रोज़ाना यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट पोर्शन बन जाता है। अब इस रेमेडी को यूज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप रोज़ाना इसकी एक कैंडी ईजिली ले सकते हैं। अगर खांसी या गले का दर्द ज़्यादा है तो रात को सोने से पहले भी आप एक बॉल ले सकते हैं और 1 साल से ऊपर वाले बच्चों को ये बॉल आदि दी जा सकती है। आई होप कि ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।